444 अवेकनिंग एंड अंजलि गार्डन्स में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय, जय मां दुर्गा। आप सभी को हैप्पी दिवाली दोस्तों। आज मैं इस न्यू मून पे 11/11 की रीडिंग करना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है और कहाँ तक ये एनर्जी जा रही है। आज पटाखों की आवाज़ होगी तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना आप लोग और देखते हैं हम कि आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, उनकी क्या एनर्जी हो रखी है। क्या इस दिवाली और 11/11 जो आने वाला है तो उसमें रियूनियन पॉसिबल है या नहीं है। तो जैसा कि मैंने चैनलिंग की थी सभी के लिए कि जो रियूनियन जो हुई है तो इस बार डिवाइन की वजह से नहीं सेपरेशन होगा, कुछ लोगों का सेपरेशन होगा तो वहाँ पे फेमिनाइन की मर्जी शामिल होगी और फेमिनाइन की वजह से सेपरेशन होगा। तो चलिए हम इसी चैनलिंग को भी क्लियरिफाई करेंगे कि क्या आगे चल के क्या ये चैनलिंग से जो है ये बातें निकल के आ रही हैं और जो हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन है उनकी एनर्जी क्या कह रहे हैं, अपने फेमिनाइन की वो याद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनकी कैसी एनर्जी हो रखी है। तो चलिए हम कार्ड्स निकालते हैं। एंजल प्लीज गाइड मी। चाय नाश्ता लेकर बैठ जाइए दोस्तों, ये रीडिंग बहुत लंबी होने वाली है। एंजल प्लीज डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी बताएं। एंजल प्लीज डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी बताएं। डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलाइन की डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी। हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स आ गए फ्रेंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक हेरोफ्रेंट। चलिए हम देखते हैं हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स यहाँ पे वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन की एनर्जी है। सबसे ज़्यादा खुल के जो आ रही है वो वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन की एनर्जी है। सारे जो है पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं और एक जो है वो पाइसेस की एनर्जी है और हायरोफ्रेंट जो है बॉटम ऑफ द डेक में आया है। तो और पेज ऑफ सॉर्ड्स यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस का भी साइन है, द फूल का भी साइन है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा एनर्जी आ रही है वो आपको अर्थ साइन से खुल कर आ रही है। तो यहाँ पर जो आपके जो पार्टनर है उनके बारे में मैं बता दूँ कि आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी जगलिंग कर रहे थे दो लोगों के बीच में। हो सकता है यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो, तो किसी सिचुएशन में ऐसे अटके हुए थे और दो डिसीजंस में ले नहीं पा रहे थे और वो जगलिंग कर रहे थे किसी बात से। वो खुद को डिस्टर्ब किए हुए थे और उन्हें लग रहा था वो आपको चुने या थर्ड पार्टी को चुने, तो जिसकी वजह से वो बार बार इस कंफ्यूजन में वो पड़े हुए थे। लेकिन जहाँ तक मुझे पेज ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स ये जो है ऑफर जो है आपको हमेशा ये देते आए हैं और ऐसा लग रहा है कि वो हमेशा से ये सोचते आए हैं कि आपको ऑफ़र दिया जाए, प्यार का ऑफ़र दिया जाए। तो ये जो ऑफ़र देते थे तो वो पहले वो ऐसा ऑफ़र देते थे कि ये ऑन ऑफ ये बना रहता था। तो ये ऑफ़र ये हमेशा देते रहते थे और ये जब भी आते थे ना तो बिना सोचे समझे आपकी तरफ बढ़ते जाते थे। ये जब भी आते थे तो एक
विदाउट कमिटमेंट के ही वो चले आते थे और उन्हें लगता था कि वो हमेशा आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, बस ऐसा उन्हें ऑन ऑफ वाली सिचुएशन जो है हमेशा क्रिएट करके वो आते रहते थे। उसके बाद यहाँ पर जो उसके बाद जो आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन अब ये जो सिचुएशन है अब वो ये सोच रहे हैं कि जो कुछ भी सिचुएशन है अब ऐसे काम नहीं चलने वाला, इस सिचुएशन से बाहर आना है और इस सिचुएशन से बाहर आ करके एक आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। क्योंकि अब उन्हें पता चल गया है कि आप ऐसे हल्के फुल्के बातों से बहलने वाले नहीं हो, आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए इस रिलेशनशिप में। तो अब आपको वो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने के लिए बिल्कुल भी रेडी है। वो पेज ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी में है, यानी उनके बीच जो भी ऑब्स्टिकल आएगा आप दोनों के बीच में उन सब को वो कट ऑफ करेंगे। अब जितने भी ये जो कन्फ्यूज़न के बादल है ना, वो सारे कन्फ्यूजन्स को वो क्लियर करेंगी। आप दोनों के बीच में जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है वो बिल्कुल भी उसे टॉलरेट नहीं करेंगे और सभी ऑब्स्टिकल को, सभी मिसअंडरस्टैंडिंग को वो हटाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पे इतनी खूबसूरत एनर्जी है फ्रेंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, यानी आपको जो ऐसा लगता है ना कि उन्होंने आपको जितना इस रिलेशनशिप में आपने दिया, वक्त दिया, पैसे दिए, हो सकता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में मनी का भी जो है लेन देन हुआ होगा, एनीवे लेकिन ये जो है मुझे ये फील हो रहा है यहाँ पे कि जो आपके पार्टनर है वो अब थर्ड पार्टी से निकल करके आपको वो रिवॉर्ड देने के लिए, आपको वो टाइम देने के लिए, आपको वो लव देने के लिए, आपको वो ऑफर और कमिटमेंट देने के लिए वो आगे आएंगे और इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप बनाएंगे। जहाँ आप टाइम दोगे तो ये भी टाइम देंगे, आप जितना प्यार आपने किया है उतना ही प्यार ये भी आपसे करते हैं और आपको एक बैलेंस आपके इस रिलेशनशिप में बनाने के लिए वो बिल्कुल भी रेडी है, जैसा कि मुझे यहाँ फील हो रहा है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी इतनी अच्छी है कि ये 2 ऑफ कप्स हमें ये बता रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं, अपना पार्टनर मानते हैं। ये एक कुंडलिनी का भी एक राइजन का भी जो है वो सिंबल बना हुआ है और यहाँ पे लायन का है और काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रेंथ की एनर्जी है, यानी कि इस रिश्ते को एक मजबूती देंगे, इतना ज़्यादा मजबूती जो कि इस रिश्ते को कोई तोड़ ना सके, क्योंकि ये अवेकन हो रहे हैं और काफ़ी इंट्यूटिव भी हैं। जो कि इसके साथ जो है वो बाज का जो बना हुआ है वो फेदर, तो वो ये बता रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा इनको ये समझ आ चुका है कि आप ही उनके ट्रू सोलमेट हो, ट्रू पार्टनर हो और ट्रू लव हो, जिसके वजह से वो आपको एक बैलेंस मतलब इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप देना चाहते हैं। आपको वो प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं, आपको वो प्यार देना चाहते हैं। अब आपसे वो दूर नहीं रहना चाहते क्योंकि इनकी भी अवेकनिंग चल रही है। अगर आपकी अवेकनिंग हो रही है तो इनकी भी अवेकनिंग हो रही है, इन्हें भी वो सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ये एक स्टेबिलिटी लेकर के आएंगे इस रिलेशनशिप में। आपको जो भी शिकायतें थी इस व्यक्ति से, इस पर्सन से, चाहे वो अपने कमिटमेंट को लेकर के था, चाहे वो किसी टाइम को लेकर के था, बाउंडेशन को लेकर के था, तो इन सब के लिए इन कंप्लीशन का भी कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपको वो रिवॉर्ड वो देंगे, वो टाइम देंगे, आपको वो अपना इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप देंगे, एक कमिटमेंट, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। आपको जो कुछ भी, जितनी भी शिकायतें थी इस रिलेशनशिप में, वो सब कुछ वो दूर करेंगे क्योंकि वो ये बातें जो है समझ पा रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड। तो बॉटम ऑफ द डेक में था हायरोफ्रेंट, और हायरोफ्रेंट जो है ये हो सकता है किसी अपने फादर फिगर या मदर फिगर से ये काफ़ी ज़्यादा जो है इनके अंदर जो है ये परमिशन लेना चाहता हो सकता है कि फादर फिगर या मदर फिगर
से ये डर रहे हो आपके बारे में बात करने के लिए और कमिटमेंट देने के लिए, जिसकी वजह से अब तक ये जो भी ये सेपरेशन फेज़ बना रहा, तो ये जो है वो अब एक इनिशियल लेंगे, ये एक ऑफ़र देंगे और ये जिन अब ये जितने भी ऑब्स्टिकल होंगे, जो भी फादर फिगर होंगे या फिर जो कोई भी जिनकी ये गाइडेंस लेते हैं, तो उन सबको वो क्लियर करेंगे और एक तरह से आपकी तरफ स्ट्रॉन्ग ऑफ़र लेकर के आएंगे। तो ये हायरोफेंट कौन है फ्रेंड्स, ज़रा मैं ये देख लूँ हायरोफेंट्स कौन है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये हायरोफेंट उनकी मदर हो सकती हैं या किसी की वाइफ हो सकती हैं, हो सकता है किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो और जो कि बहुत ही खूबसूरत है और वो काफ़ी ज़्यादा जो है उनका कनेक्शन पैसों पे डिपेंड हो। ये हो सकता है ये कोडिपेंडेंट भी हो अपने इस लेडी के ऊपर, या ये मदर फिगर भी हो सकती हैं जो कि पैसों के लिए डिपेंड हो सकते हैं आपके पार्टनर, और या फिर उनकी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर उनकी वाइफ भी हो सकती हैं जो कि वो पैसों के लिए इन पे डिपेंड हो। तो अब तक वो उनकी सुनते आ रहे थे या उनको लेकर के ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, लेकिन आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट वो देने के लिए रेडी हैं। तो मुझे ये ऐसा फील हो रहा है। तो चलिए अब हम आपका जो है दूसरे डेक से भी देख लेते हैं। एंजल प्लीज गाइड मी, उनकी एनर्जी क्या हो रखी है। चेंज, मैंने कहा था ना फ्रेंड्स, चेंज है, चेंज का कार्ड है, ये चेंज लेके आएंगे, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेकर के आएंगे। ये एक इन और यानी 10 की एनर्जी आ रही है यहाँ। काफ़ी ज़्यादा जो है इन एंड ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो सकता है। आप देख सकते हो कि ये एक बहुत बड़ा चेंज लेकर के आएंगे इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में वो चेंज लेकर के आएंगे। और 10 की काफ़ी एनर्जी आ रही है फ्रेंड्स, और 10 यहाँ भी, 10 यहाँ भी, तो 1 की भी एनर्जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आ रही है। और एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ भी 1 की एनर्जी आ रही है, तो 10 और यहाँ 1, तो यहाँ पे 111 यानी ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप ये निकल कर आ रहा है ऑलरेडी। तो ये देखने को मिल रहा है। यहाँ ट्रैवलिंग वो ज़रूर आपकी तरफ जो है वो हो सकता है कि 8 दिनों के भीतर जो है वो काफ़ी आपको मैसेज कॉल कर सके या फिर ट्रैवल करके आपसे मिलने भी डायरेक्ट आ सकते हैं। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कितने भी ऑब्स्टिकल क्यों ना हो, कन्फ्यूज़न क्यों ना हो, लेकिन ये सनलाइट जो हमें बता रहा है कि ये आपकी तरफ ये कि स्ट्रॉन्ग ऑफर लेकर के आने वाले हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए और भी क्या है इस रिलेशनशिप में। रैपनेस का कार्ड आया फ्रेंड्स कि आपने जितना वक्त दिया, जितना समय दिया, जितना कुछ भी इस रिलेशनशिप में जो एफर्ट लगाया है, उन सब का रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। मैं यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ट्स के बारे में भी जानना चाहूँगी। पेज ऑफ सॉर्ट्स क्यों है यहाँ पर? वाई इज पेज ऑफ सॉर्ट्स हियर? एंजल प्लीज़ बताइए, वाई इज पेज ऑफ सॉर्ट्स हियर? ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ये 2 कार्ड्स को मैं लूँगी। सीजोफ्रेनिया एंड सेकंड कार्ड है द लवर्स। पेज ऑफ सॉर्ट्स, इससे मुझे पूरा ये समझ में आ रहा है एंड कि ये जो कार्ड जो आया है सीजोफ्रेनिया का, तो ये मुझे ये बता रहा है कि बहुत फेडअप हो गए, बहुत परेशान हो गए। यहाँ पे भी 2 की एनर्जी आई है। हो सकता है आपको 222 या 11 काफ़ी ज़्यादा दिखते होंगे। ये काफ़ी ज़्यादा फेडअप हो गए, इस सिचुएशन से निकलने के लिए परेशान हो चुके हैं कि इनको लगता है ना कि ये बीच बीच में स्टक हो गए, अटके पड़े हैं, ना तो सॉल्यूशन मिल पा रहा है, ना ही कहीं ये इस किसी खास सॉल्यूशन पे निकल पा रहे हैं। वो जानते हैं कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो, ट्रू लवर हो, और ये जो है आप उनकी बात नहीं मान रहे हो। तो ऐसा लग रहा है कि आप उनकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं हो, जिसकी वजह से वो स्टक काफ़ी फील कर रहा है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा वो पेज ऑफ सॉर्ट्स की भी एनर्जी में है। हो सकता है कि जब आपसे बात हो तो वो अपना पूरा गुस्सा आप पे उड़ेल दे, काफ़ी ज़्यादा आप पे गुस्सा करे। वाई इज 2 ऑफ पेंटिकल्स हियर? वाई इज 2 ऑफ पेंटिकल्स हियर? एंजल प्लीज़ बताएं मुझे, वाई इज 2 ऑफ पेंटिकल्स? वाई इज 2 ऑफ पेंटिकल्स हियर? Why is 2 of Pentacles here? Why is 2 of Pentacles here?
Why is Two of Pentacles here? Why is Two of Pentacles? Two of Pentacles के लिए फ्रेंड्स ये आया है कि ये ना जो आप ना इनके सामने कंडीशन रख दी है, आपने कंडीशन रख दी है इनके सामने, या तो मैं या तो कोई और, आपको आना है तो पूरी तरह से आओ, ऐसे बंदा बंदा सा आपको मेरी तरफ आने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हो, भेड़ों के बीच में रह करके आप भी कमज़ोर और भेड़िए के जैसे ही बन चुके हो, कमज़ोर बन चुके हो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप उन्हें कमज़ोर समझने लगे हो, है ना। और उन्हें भी अब आपके वजह से, और आपने उनको ऐसा मुझे लगता है बहुत कुछ सुना दिया है, और वो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ, जिसकी वजह से वो खुद को सच में खुद के स्ट्रेंथ पर शक करने लगे हैं कि क्या वो सच में ऐसे हैं, क्या सच में वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसलिए इस तरह की सोच में वो जगल कर रहे हैं, इस तरह की सोच है, कन्फ्यूज़न है, इसलिए ये आया है ये कार्ड। और दूसरा है कि काफ़ी ज़्यादा ये इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल के साथ साथ साइलेंस में भी चले गए हैं, खुद की एनर्जी को, खुद के इमोशंस को दबा के वो अपनी एनर्जी को सप्रेस्ड कर रहे हैं, बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, और ऐसी सोच में वो डूबे जा रहे हैं, खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं। अपने आसपास जो भी उनके रिलेशनशिप है या जो भी उनके लाइफ में जो ऑब्स्टिकल हैं, वो खुद को न बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो है कार्ड आया है टू ऑफ पेंटिकल्स का, जिसमें वो जगल कर रहे हैं, खुद को ऐसा लग रहा है आपने उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, और जिसका जवाब वो देने की ताकत रखते तो हैं लेकिन वो दे नहीं रहे हैं, क्योंकि वो बंधा बंधा महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरह की जो है सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं और वो आ नहीं पा रहे हैं। मैं देखना चाहूँगी किस तरह की कंडीशन है ये। एंजल प्लीज़ मुझे बताएं किस तरह की कंडीशन है ये, किस तरह की कंडीशन है ये, किस तरह की कंडीशन है ये। एंजल प्लीज़ गाइड अस, किस तरह की कंडीशन है। ये जो कंडीशनिंग है फ्रेंड्स, यानी इनको ऐसा लगता है ना कि आपके साथ हो करके जो है ये सारी खुशियाँ पा सकते हैं, आप उन्हें खुशियों का पिटारा लगते हो, और आपकी तरफ अगर वो बढ़ना है तो इनको ये अपने आसपास की जो भेड़ों मीन्स की थर्ड पार्टी और उनसे रिलेटेड जो भी ऑब्स्टिकल हैं, ठीक है, या उनके थॉट्स भी हो सकते हैं, तो उनके भेड़ों के बीच से निकलना होगा। अगर आपको ये सोच रहे, इस सोच में वो जगलिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनकी सारी खुशियाँ आप हो, और इन सारी खुशियों में वो उनको ऐसा फील होता है कि इन सारी खुशियों में सिर्फ आपको ही होना चाहिए, और आपको ही वो अपना प्यार का ऑफर देना चाहते हैं। चलिए हम एक डेक से निकालेंगे कि वो आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं, 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 वो आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। चलिए, पॉजिटिविटी, नंबर 6, हार्ट चक्र, को डिपेंडेंसी, साइलेंस, ऑन द क्रॉस रोड, ट्विन फ्लेम, वाव, एंड बॉटम ऑफ द डेक स्पिरिचुअल ग्रोथ।
तो मुझे फ्रेंड्स यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रहना होगा। और हो सकता है कि उनकी लाइफ में मनी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं। नंबर 6 आया है, तो मनी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं। उनके दिल में सिर्फ आप बसे हो, वो वही कहना चाहते हैं कि उनके दिल में सिर्फ आपके लिए ही जगह है और आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। आप उनको, आपके मन में जो निगेटिव थॉट्स ना हो, वो ये कह रहे हैं कि उनके बारे में बुरा बुरा मत सोचो, वो इतने भी बुरे नहीं हैं। वो को डिपेंडेंसी से बाहर निकल चुके हैं। वो ये बताना चाहते हैं कि अब वो किसी पर भी डिपेंड नहीं है, वो खुद पर डिपेंड हो चुके हैं। अब खुद के लायक बन चुके हैं, आपके लायक बन चुके हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लायक बन चुके हैं। अब अपनी चुप्पी तोड़ दो और मुझसे बात करो। तुम भी मुझे माफ़ कर दो और मुझसे बातें करो। मैं जो बीच बीच में क्रॉस रोड पर अटका पड़ा था, तो अब मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ कि हम दोनों ही एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं। तुम मेरी ट्विन सोल हो, मैं ये जानता हूँ। तुम्हें पॉजिटिव रहना चाहिए और हम दोनों ही एक स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए ही बने हैं और ईश्वर हमारी बहुत ही मदद करेगा। और ये मैं जानता हूँ कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है और इस डिवाइन कनेक्शन में जो मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए ही जगह है। और मेरे जितने भी पैसों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, मतलब थी या जो भी है, वो को डिपेंडेंसी से मैं बाहर आ चुका हूँ। मैं खुद के पैरों पर खड़ा हो चुका हूँ। तो ये फ्रेंड जो है, ये जो है वो निकल कर आ रही हैं। चलिए एंजल से गाइडेंस लेते हैं फ्रेंड्स, कि क्या है। एंजल प्लीज गाइड अस, एंजल प्लीज गाइड अस। एंजल आपको बताना चाहती हैं कि सेक्रेट सेल्फ, अनलीज योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट, डांस द सेक्रेट रिदम ऑफ द लाइफ। यानी सेकीना का कार्ड आया है एंड सेकंड कार्ड आया है कर्मा रिलीजिंग। मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जी एंड कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। आपको ये एंजल बताना चाह रहे हैं कमांडर एस्थर एंड सेंट जर्मन एंड सेकीना, ये सारे एंजल सबको ये बताना चाह रहे हैं कि आपके जो आपको जो स्पिरिचुअल गिफ्ट मिल रहे हैं, ये उस स्पिरिचुअल गिफ्ट की आप वैल्यू कीजिए। वैल्यू करने के बाद जो है, जो जैसी आपकी जीवन चल रही है उसके जीवन के साथ खुद को ढालने की कोशिश कीजिए। जो आपको ये कहा जा रहा है, ज़्यादा इमोशनल नहीं बनना है आपको, ज़्यादा बिल्कुल भी इमोशनल नहीं बनना है। आप एक डिवाइन कनेक्शन में है और डिवाइन गाइडेंस में है, तो अपने खुद पर फोकस कीजिए। खुद के बारे में जो है खुद को जो है ऐसा बनाइए कि एक लाइट की तरह बनाइए। खुद के पंख फैलाइए, खुद को जो है एक एम दीजिए, एक लक्ष्य पर जो है आपको चलना होगा। एक लक्ष्य देना है आपको और उस लक्ष्य पे आपको चलना होगा। सेकंड कार्ड भी यही कह रहा है कि ये सारे जो ऑब्स्टिकल जो आए हैं आपकी ज़िंदगी में, ये एक तरह का कर्मा है। ये आपका डिवाइन पार्टनर जो है वो कर्मा को रिलीज़ कर रहा है। जो कुछ भी आप पास्ट लाइफ से कर्मा लेकर के आए हैं, वो सब कुछ रिलीज़ हो रहा है। इसमें जो इतने ज़्यादा इमोशंस भरे पड़े हैं, इमोशंस कूट कूट के भरे हुए हैं, रोना धोना इमोशन, या फिर फुल मून या न्यू मून पे आपकी जो एनर्जी जो है वो परेशान हो जाती है। तो ये इमोशंस जो है वो आपका कर्मा है, जो कि पास्ट लाइफ से आप कैरी करके लाए हैं और वो कर्मा रिलीज़ होता है। दूसरा है कि ये डिवाइन आपको देख रहा है। यहाँ पर देख लीजिए आप, कितना खूबसूरत कार्ड्स है और ये आई बना हुआ है। तो डिवाइन आपको जो है वो देख रहे हैं। आप डिवाइन की नज़र में हो, आप डिवाइन की गाइडेंस में हो। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको डिवाइन को सरेंडर करना चाहिए। यहाँ पे जितने भी हैं, आपको रेकी के जो है वो सिंबल भी बने हुए, ज्योमेट्री के सिंबल बने हुए,
तो एक तरह का ये जो सिंबल है, तो ये आपको बता रहा है कि अपने आसपास जो है ना, आपको अच्छी एनर्जी रखनी चाहिए। नेगेटिव एनर्जी से निकल के बाहर आइए, अपना खुद का रास्ता चुनिए, खुद का रास्ता बनाइए और धर्म की राह पर चढ़ें। किसी के बारे में गलत ना सोचें, निगेटिव ना सोचें और धर्म की राह पर ही आपको चलना है। कॉल टू एक्शन, अब आपका एक्शन लेने का टाइम आ गया है। ये आपको बता रहे हैं एंजल्स कि टेक चार्ज, अपने चार्ज को लीजिए, लीड बाई एग्जाम्पल। खुद एग्जाम्पल बनिए, खुद एग्जाम्पल, दूसरे लोग आपसे सीखें। आपको ऐसा बनना है ना कि दूसरे आपको आइडियल माने। तो अपने लिए आपको इनिशिएट लेना है आपको। और उफ, मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये जो आप बहुत ज़्यादा उदास उदास जो रहते हैं, तो आपको उदास नहीं रहना है, आपको होपफुल रहना है और आगे बढ़ना है। चलिए मैं एंजल से और भी एक कार्ड्स देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। एंजल प्लीज़ बताइए हमारे डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलाइन, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से या फिर आपकी तरफ से क्या कहना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को। कार्ड जो है फ्रेंड्स, ग्रेट ग्राउंडेड, एम्पाथ्स, हाईली सेंसिटिव, कनेक्ट विथ नेचर्स। वो आपको बता रहा है कि अपने इंट्यूशन पे ध्यान दो, आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो, नेचर से कनेक्ट करना है, खुद के बारे में सोचिए, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए। आप एक एम्पाथ्स हो। एम्पाथ्स का मतलब कि आपको चैनलिंग हो सकता है यहाँ पे कोई टैरो रीडर भी हो, कोई वीडियो बनाते हो, यूट्यूबर हो, या फिर कुछ उनका काफ़ी स्पिरिचुअल हो। वो पर्सन जो भी ये वीडियो देख रहा है वो काफ़ी स्पिरिचुअल हो, काफ़ी इंट्यूटिव हो और जिनको इंट्यूशन काफ़ी आती हो, जिनको ड्रीम काफ़ी आते हो, जिनके चक्रास जो है वो बैलेंस कर रहे हो या चक्रा की हीलिंग कर रहे हो। तो ऐसे पर्सन जो है ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। हो सकता है कि वो गौतम बुद्धा को बहुत ज़्यादा मानते हो और उनके फॉलोअर्स हों, और वो नेचर से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हो, उनको रोज़ेस बहुत ज़्यादा पसंद हो और वो जो है वो सितारों को देखना उनको बहुत ज़्यादा पसंद हो। वो उनको प्लांट लगाना, प्लांटिंग करना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद हो और वो बहुत ही ग्राउंडेड। तो आपको कहा जा रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो, आप एक एम्पाथ्स हो, आपको इंट्यूशन आती है, अपने इंट्यूशन पे ध्यान दें और अपने मेडिटेशन करें, चक्रा की हीलिंग करें। तो इस तरह के जो है आपको जो है गाइडेंस निकल के आ रही है और जो भी आपके स्पिरिट गाइड हैं उनकी हेल्प लें। और जैसे फूलों का काम होता है ना, बिना कोई एक्सपेक्टेशन के खुशबू फैलाना, तो उसी तरह से आपको भी अपने आसपास जो है खुशियाँ फैलानी है। सेकेंड है डांस विथ लाइफ, यानी कि जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो सब पहले से तय होता है। तो सब पहले से तय होता है तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, ये एक तरह का कर्मा है जो कि आपको पिछले जीवन से मिलता आ रहा है। आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, लेकिन ये इमोशनल होने की कोई बात ही नहीं है, सिर्फ आपका शरीर इस पृथ्वी पर आया है। आपकी आत्मा बहुत पुराने समय से चली आ रही है और ये एक तरह का जो है एक कर्मा जो है वो साइकिल है जो हमेशा चलता आता है। जैसे न्यू मून, फुल मून हमेशा रिपीट होता रहता है, इसी तरह से आपका लाइफ भी जो है एक कर्मा पे बेस्ड है और वे पृथ्वी पर बस जो है इस कर्मा को रिलीज़ करने के लिए बार बार आते हो। तो आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अपने जीवन में खुश रहना सीखिए और डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। अपने एनर्जी को चेंज करने के लिए कुछ करते रहिए। या तो डांस कर सकते हैं, या तो सॉन्ग सुन सकते हैं, या तो म्यूजिक सुन सकते हैं, या कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। तो आपको जो है वो यूनिवर्स कह रहा है या एंजल कह रही है कि आप अपने जीवन में जो है वो एनर्जी को चेंज कीजिए। आपको एक जैसा स्टक नहीं रहना है कि एनर्जी में आपको
नहीं रहना है। राइट ऑफ द पैसेज क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। आपको अपने जीवन से, नकारात्मक चीज़ों से, अपने नकारात्मक रास्तों से, अपने नकारात्मक रिश्तों से आपको बाहर निकल के आना है। ये नहीं कि आप उसी में अटके पड़े रहो। ये भी बॉटम ऑफ द डे जो है, आपको इनिशिएशन लेना होगा, आपको पहल करनी होगी, आपको इस रास्ते से पर जो है आगे बढ़ना होगा। बहुत सारे यहाँ पर जो है वो हो सकता है कि किसी का जो है वो जो कनेक्शन रहा हो, काफ़ी पैशनेट रिलेशनशिप रहा हो, उसमें सेक्सुअल जो है टॉक होते हो, या जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप भी बना हो, उन लोगों फिजिकल रिलेशनशिप भी बना हो, मुझे ऐसा लग रहा है। या फिर किसी का सेक्सुअल चक्र भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस हो रखा है। तो ये भी मुझे फील हो रहा है कि इनका जो सेक्सुअल चक्र है वो काफ़ी इम्बैलेंस हो रखा है, और इस सेक्सुअल चक्र से जो है आपको बाहर निकल कर कि उस अबेंडेंस की ओर आपको जाना है। तो इसके लिए जो है आपकी एनर्जी जो है वो निगेटिव उसे ना रखिए। आपके सामने है डोर, आपके सामने इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल सकते हो। तो आपको बाहर निकलना चाहिए, आपको जीवन को एक अच्छे और खुशी तरीके से जीना चाहिए। आपको इसमें स्टक होकर के नहीं रहना चाहिए। इसलिए फ्रेंड्स, आप एंजल जो है ये गाइडेंस जो दे रहे हैं कि आप जो भी है, ये इतना अच्छा कार्ड्स आया है, इतना अच्छा रीडिंग आई है, तो ये ऑलरेडी आपको जो है ये एनर्जी में जो है टू का ऑफर होगा। यानी ओवरऑल अगर एनर्जी मैं बोलूँ तो मुझे ये जो कार्ड्स हैं, ये सारे कार्ड्स, ये काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। ये कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि ये बता रहा है, ये सारे कार्ड्स आपको ये बता रहा है कि ये आपकी तरफ जो है वो ऑफ़र लेकर के आने वाले हैं, स्ट्रॉन्ग ऑफ़र लेकर के आने वाले हैं। वो आपका ट्विन फ्लेम, ट्विन पार्टनर मानते हैं, सोलमेट मानते हैं, उनको पता है ये बात, और वो आपको जो है स्टेबिलिटी देंगे इस रिश्ते में, आपको इक्वल गिव एंड टेक और बैलेंस देंगे इस रिश्ते में। और यहाँ पर जो है आपको ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ और स्ट्रॉन्ग लव के साथ आपको ये ऑफ़र भी देने वाले हैं। और यहाँ जो है सबसे बड़ा अच्छा कार्ड जो कि ट्विन फ्लेम का कार्ड है, ये पूरी रीडिंग जो है ये रेजोनेट करती है और ये बताती है कि आप लोग एक डिवाइन कनेक्शन में, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। और आप बॉटम ऑफ द डे किसमें भी आया फ्रेंड्स, हारमोनी, यानी कि आप लोगों की लाइफ में ना बहुत जल्दी जो है सामंजस्य बनेगा। आप दोनों की सोच में, आप दोनों के विचारों में एक बहुत ज़्यादा सामंजस्य बनेगा। आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूसरों की बातों को समझोगे और एक दूसरे पर भरोसा करोगे। और ये चेंज काफ़ी जल्दी आने वाला है आपके जीवन में। आप इन एन की एनर्जी है, जो कि एक तरह की ये एनर्जी जो है वो ये बताती है कि आप दोनों एक लाइफ में बैलेंस आने वाला है। और जब बैलेंस आता है तो ये रिलेशनशिप में अपने आप आगे बढ़ जाता है, जो कि ट्रैवलिंग का भी कार्ड है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको अपने खुद पर फोकस करना है, क्योंकि एंजल आपको ये बता है कि आप स्पिरिचुअल बनो, आप ग्राउंडेड बनो, आपको खुद को सेंसिटिव, आपको खुद के इंट्यूशन पे ध्यान देना है, आपको खुद का वर्क करना है। डू नॉट फोकस ऑन योर पार्टनर, अपने पार्टनर पर फोकस मत करना। जो यहाँ पर यही गाइडेंस निकल के आ रही है। आपको एक्शन लेना है, आपको अपने बारे में सोचना है, आपको लीड करना है, आपको किसी के पीछे नहीं भागना है, आपको चेजर नहीं बनना है, आपको लीड करना है इस रिलेशनशिप को। आप अब तक बहुत भागते रहे सबके पीछे, मत भागो किसी के पीछे। एंजल आपको ये गाइड कर रहे हैं कि अब आपको बात करने के लिए भी भागने की ज़रूरत नहीं है। उस इंसान ने, या उस यहाँ पे लड़का या लड़की जो भी हो सकता है, आप स्विच कर लेना अपने एनर्जी के हिसाब से। बहुत भाग लिया, बहुत बातें कर ली, बहुत खुद को प्रूफ करने के लिए, खुद को समझाने के लिए, खुद के प्यार को शो करने के लिए आपने बहुत मेहनत की इस रिलेशनशिप में। अब आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स रिवॉर्ड देगा। आपने जो कुछ भी मेहनत कर लिया है ना, बस बहुत हुआ। अब इसका रिवॉर्ड यूनिवर्स देने वाला है। अब आपने जो एनर्जी इस रिलेशनशिप में लगाई है ना, वो एनर्जी हटा करके आपको खुद पे फोकस करना है, खुद पर लगाना है, खुद के बारे में सोचना है, खुद का करियर बनाना है, खुद की ग्रोथ करना है, खुद के बारे में वो एनर्जी 25 बार 50 बार जितने बार भी हो सके सोचना है। खुद को ग्राउंडेड करना है, खुद को प्रोटेक्ट करना है, खुद को नेचर के साथ लेकर के जाना है, खुद को स्पिरिचुअल बनाना है।
तब जा कर के ये ऑलरेडी ये हो ही रहा है। ट्विन का क्या है, ट्विन का कनेक्शन कभी ख़त्म नहीं होता, ये आप जान लीजिए। ट्विन कभी किसी को, अगर आप ट्विन फ्लेम, रियल ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, सोलमेट कनेक्शन में हो, तो वो कनेक्शन कहीं नहीं जाने वाला है। गारंटी के साथ बोल रही हूँ, कहीं नहीं जाने वाला, लौट कर वापस आएगा। रोना धोना बिल्कुल बंद कीजिए और खुद पर फोकस कीजिए। तो कैसे लगी फ्रेंड्स मेरी रीडिंग, जो आई होप आपको अच्छी लगी हो, रिजोनेट की हो, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।